डबल इंटीग्रल बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखो इंटीग्रल जीरो टू ए, आउटर इंटीग्रल, इनर इंटीग्रल वाई टू ए है, और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है हमें, राइट। तो इसके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट आई इक्वल टू जीरो टू ए, वाई टू ए, एंड ये एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स। ठीक है। तो इसको पोलर में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमें इसका रीजन चेक चेक करना है, कौन से रीजन के मतलब ऊपर हमें ये इंटीग्रेट सॉल्व करना है, आर निकालना है मुझे। तो चलो, हम यहाँ पे सब मान लेते हैं वाई एक्सिस है, और ये सपोज टू बी एक्स एक्सिस है। ठीक है। अभी ये जो इनर इंटीग्रल है ना, इसमें ए एक्स की वैल्यूज होती है, अगर ये वाई के अंदर है तो ए एक्स इक्वल टू वाई एक हो गया, और एक्स इक्वल टू ए एक हो गया। ये दो इनर से, इनर इंटीग्रल से। तो मैं एक्स इक्वल टू वाई को पहले ड्रॉ कर देता हूँ। एक्स इक्वल टू वाई देखिए, एक्स इक्वल टू वाई ने ये लाइन होती है जो बाइसेक्ट होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। एक्स इक्वल टू वाई हो गई बराबर। दूसरी लाइन क्या है, एक्स इक्वल टू ए। मानो यहाँ पे इतना डिस्टेंस हम ए पकड़ते हैं, तो एक्स इक्वल टू ए हो गया ये। दिस इज एक्स इक्वल टू ए। ठीक है बेटा, ए एक्स इक्वल टू ए है, एक्स इक्वल टू ए। हाँ, और ये वाई इक्वल टू एक्स हो गया। नहीं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा ये ऑब्वियसली हो ही गए हैं। हाँ ठीक है, चलो आगे। आउटर इंटीग्रल यानी y की वैल्यूज होती है, एक y इक्वल टू जीरो है और एक y इक्वल टू ए है। y इक्वल टू जीरो मतलब ऑब्वियसली एक्स एक्सिस है, और y इक्वल टू ए मतलब अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a कॉमा ए हो रहे, जैसे y इक्वल टू एक्स दिया ना, x का वैल्यू ये डालो तो y भी a आता है। इसके कोऑर्डिनेट्स a कॉमा ए हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग हमारी जो लाइन है, तो कौन सी ये आ रही है, ये आ रही है। ये रिमेनिंग लाइन है बराबर है कि नहीं? ठीक है, ये रिमेनिंग लाइन है, ये हमारी बाउंड्री y इक्वल टू ए हो गई। हाँ, अभी देखो रीजन कौन सा आ रहा है, y इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये x इक्वल टू ए, y इक्वल टू एक्स एंड अप टू दिस। ठीक है, मतलब हमारा जो रीजन है, रीजन होगा हमारा ये अंदर वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा रीजन होगा बराबर है कि नहीं, ये इतना रीजन होगा। ठीक है, राइट, ये इतना रीजन होगा। इसकी मतलब ऑन दिस रीजन वी हैव टू इंटीग्रेट बराबर। तो पोलर में करना है ना, तो हमें इसका वेज कंसिडर करना पड़ता है। क्या कंसिडर करना पड़ता है, वेज। देखो वेज क्या होता है, इस पॉइंट से स्टार्ट होता है वेज। देखिए, वेज इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, इसको हम वेज बोलते हैं। देखो ये वेज। ठीक है। हाँ, अब इसको इंटीग्रेट करना है ना मुझे, तो इस वेज के लिमिट निकालना है मुझे पोलर में। तो इसकी लिमिट कैसे निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी लिमिट निकालने अगर आ गया ना, तो हम ये इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा, इसको लिमिट कैसे करते हैं हम देख रहे हैं। देखिए, ये वेज जो है, वेज कहाँ से शुरू होगा, एक्स एक्सिस से शुरू होगा और ऐसा रोटेट होगा बराबर है कि नहीं। एक्स एक्सिस शुरू होगा और इसके ऊपर से जो कंटिन्यूअसली क्या होगा, रोटेट होगा। मतलब वेज का कम से कम एंगल जीरो है और मैक्सिमम एंगल पाई बाय फोर है, क्योंकि ये यहाँ तक टोटल अगर मैंने कंसिडर किया तो ये इतना पाई बाय टू होता है, तो आधा ही जा रहा है ना बाय सेक्टर, मतलब पाई बाय फोर तक जा रहा है। पाई बाय फोर तक जा रहा है, मतलब इंटीग्रल के लिमिट जो है ना, आई इक्वल टू इंटीग्रल का जो पहला इंटीग्रल होता है वो थीटा की लिमिट देता है, यानी जीरो टू पाई बाय फोर आ गया। ठीक है। सेकंड, आर आर की वैल्यू, आर यानी वेज की लेंथ। कम से कम वेज की लेंथ जीरो है बराबर। ज्यादा से ज्यादा वेज की लेंथ कितनी हो रही है, देखो, वेज की लेंथ कम से कम कितनी है, जीरो। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो रही है, ये हो रही है कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा देखो कितनी हो रही है। देखो बेटा, अभी जीरो टू पाई बाय फोर, ये थीटा के लिए लिमिट हो गए।
अभी आर की लिमिट निकालना है, तो ये जो वेज है ना, वेज, वेज की एंड देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव होने वाली है। तो ये जो वेज की जो एज टच हो रही है जिस दीवार को, यानी जिस लाइन को, लाइन सेगमेंट को, तो वो दीवार का इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए है। एक्स इक्वल टू ए में हम आर कॉस थीटा एक्स के जगह पे डालेंगे, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा होती है, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा होती है, एंड dx dy की जगह पे हम लिखते हैं आर dr d थीटा। एक्चुअली आपको पता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, यार कहाँ से होता है, वो जॉकोबियन होता है, बराबर है कि नहीं। इसका जॉकोबियन होता है वो dx बाई डी आर, dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा से डिटर्मिनेंट होता है, उसे आर मिला हुआ है। तो dx बाई dy इक्वल टू आर dr d थीटा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर कॉस थीटा रख दिया मैंने एक्स के जगह पे, और तो आर की वैल्यू ए बाय कॉस थीटा, यानी आर वेरिएबल है, तो ये अंदर वाले इंटीग्रल की लिमिट हो गए। चलो अभी हम इंटीग्रेंड को चेंज कर देते हैं, ठीक है। आइए इंटीग्रेंड को चेंज कर रहे हैं। इंटीग्रेंड देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डी एक्स डी वाई मतलब आर डी थीटा है, ठीक है। नीचे देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। इट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4 इंटीग्रल 0 to a बाय कॉस थीटा, ए बाय कॉस थीटा। ए आर स्क्वायर कॉमन निकालेगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर इज आर, आर आर कैंसल, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, आर स्क्वायर डी आर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो ये अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व कर देता हूँ मैं। 0 to पाई बाय 4 एज इट इज, ये अंदर वाला इंटीग्रल देखिए, इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर इज आर क्यूब बाई 3 विद इन द लिमिट 0 to a बाय कॉस थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज रहेगा, आर स्क्वायर का इंटीग्रल आर क्यूब बाई 3 हो गया। इसको हम सेपरेटली, देखो इसको हम सेपरेटली बाहर लेके I1 डाल के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैंने डायरेक्टली किया है। अभी हम अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 to पाई बाय 4, देखो एक इंटीग्रल निकल गया, बाहर का इंटीग्रल रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा 1/3 को आउटसाइड लिखता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अपर लिमिट डालेंगे तो ए क्यूब अपॉन कॉस क्यूब थीटा हो रहा है, माइनस जीरो ये आ रहा है, बराबर है बेटे। हाँ ए डी थीटा। चलो आगे, तो ये a³ बाई 3 बाहर निकालो, a³ बाई 3, हाँ 0 to पाई बाय 4। चलो एक कॉस क्यूब है और एक कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर कैंसल, 1/cos यानी सेक थीटा आ गया, ठीक है। तो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा, सेक थीटा का इंटीग्रल क्या है देखिए, इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा इज, इट इज इक्वल टू a³ बाय 3, इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा इज लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, log of sec theta plus tan theta within the limit 0 to पाई बाय 4, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू a³ बाई 3 कीपिंग एज इट इज, इसका अपर लिमिट हम रखेंगे ना, सेक पाई बाय 4 की वैल्यू √2 है और tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 है, माइनस लॉग ऑफ सेक जीरो की वैल्यू 1 है और tan जीरो की वैल्यू 0 है, तो log 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा ये। तो हमारा जो इंटीग्रल का आंसर मिला है ना, आई इक्वल टू a³ बाई 3 लॉग ऑफ √2 + 1, देखो ये इसका हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है, शी इज द फाइनल आंसर।